दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एमसीए कोर्स काफ़ी पॉपुलर है, जिसके लिए थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट अप्लाई करते हैं हर साल। अब पहले यहाँ पे खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाता था दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि इनका होता था डीयूईटी नाम से। अब यहाँ पे आप लोगों को एडमिशन सीयूटी पीजी के स्कोर पे मिलता है। अब सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म आई होप आप लोगों ने भर दिए होंगे, क्योंकि उसके बेसिस पे ही आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट्स, ए टू जेड डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करेंगे हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमसीए कोर्स रिलेटेड कंप्लीट वीडियो। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि सीयूटी पीजी के लिए एमसीए की प्रिपरेशन के लिए हायर एजुकेशन ने आप लोगों के लिए 999 के अंदर एक क्रैश कोर्स लॉन्च करा है, जिसको आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बहुत ही आप लोगों को ये हेल्प करने वाला है हमारा कोर्स, जिसके अंदर हम आपको डेली लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन करा रहे हैं। और जो न्यू अपडेटेड पैटर्न आया आप लोगों का सीयूटी पीजी एमसीए के लिए, उसके अंदर आपका जो डेटा स्ट्रक्चर का सेक्शन है उसको बहुत ही सॉर्टेड तरीके से हमने पढ़ाया है। इस कोर्स में एनरोलमेंट लेने के लिए आपके सामने जो नंबर है आप इस पर कॉन्टेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डायरेक्ट लिंक दे दिया है परचेज करने के लिए, इसमें आपको डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है। किस तरीके से कोर्स को एक्सेस करना है, परचेज करना है, उसके लिए भी मैंने लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो मेक श्योर आप उसको जल्दी से जाके देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको अच्छे से यहाँ पे अपनी तैयारी करनी है तो आप लोगों के लिए हायर एजुकेशन का प्लेटफॉर्म जो है सबसे बेस्ट है प्रिपरेशन करने के लिए। तो 999 का कोर्स है, बहुत ही किफायती कोर्स है, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है इस कोर्स से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए, जब आप सीयूटी पीजी एमसीए के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को प्रोग्राम स्पेसिफिक देखने को मिलती है। अभी जो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या होती है, इसको ध्यान से समझना। दो तरीके की एलिजिबिलिटी आपने देखी होगी। एलिजिबिलिटी आपने देखी होगी जिसमें ग्रेजुएशन के अंदर मार्क्स मांगे जाते हैं कि भाई 50% होना चाहिए, मिनिमम 60% होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके का जो है क्राइटेरिया होता है। लेकिन इस साल आप लोगों को, इस साल क्या मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जब से सीयूटी पीजी के बेसिस पे एडमिशन हो रहे हैं, आपकी 50% तो भाई देखिए ग्रेजुएशन के अंदर होना जरूरी है। वो होती है आप लोगों की ग्रेजुएशन की जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट। बाकी एक जो है प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को देता है, जिसके अंदर उन्होंने मेंशन करा है कि आपके पास किसी भी ग्रेजुएशन के अंदर अगर आप ईयरली देखते हैं, जैसे कि हमारे पास दो तरीके से हम अपनी ग्रेजुएशन देखते हैं, एक होता है ईयरली, एक होता है सेमेस्टर वाइज। तो मोस्टली कॉलेजेस के अंदर अब तो सेमेस्टर वाइज ही जो है आप लोगों को मार्कशीट मिलती है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर आप ईयरली देख रहे हो तो आपके पास एक सब्जेक्ट होना जरूरी है मैथमेटिकल साइंस के अंदर, जिसके अंदर आते हैं मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन, रिसर्च। अगर आप देख रहे हैं अपना एनुअल मोड में तो आपके पास ये एक होना चाहिए इनमें से। अगर आप देख रहे हैं सेमेस्टर वाइज तो आपकी मार्कशीट के अंदर दो सब्जेक्ट मेंशन होने चाहिए। कौन कौन से? आप लोगों का मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च। ठीक है, तो ये है इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है प्रोग्राम स्पेसिफिक, ये आपकी देखी जाएगी तभी आप अप्लाई करोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एमसीए के लिए। एल्स आप अदर यूनिवर्सिटीज में टारगेट कर सकते हो, वहाँ पे अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो जो हमने आपके लिए कोर्स डिजाइन करा है उसके अंदर सभी यूनिवर्सिटीज हम कवर कर रहे हैं बेसिकली। तो देखिए यहाँ पे एडमिशन का क्राइटेरिया सबसे पहले हम समझेंगे। एमसीए कोर्स के लिए आप लोगों को सीयूटी पीजी का एग्जाम देना दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए कंपलसरी रखा गया है, जो कि आप लोगों का कोड फॉलो करेगा SCQ P09। ये आप लोगों ने अपने सीयूटी पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर दिया होगा। अब देखते हैं इसका एडमिशन का प्रोसेस। तो देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन का प्रोसेस क्या होने वाला है। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया आज की डेट में। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जब आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा सीयूटी पीजी का, देन उसका आपको एक स्कोर देगा एनटीए। उस स्कोर के लिए बाद में, इस स्कोर के आने के बाद आपको इनके CSAS के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने, जो कि आज की डेट में ओपन हो चुका है। लेकिन वहां पे अभी रजिस्ट्रेशन का लिंक चालू नहीं हुआ है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसी टाइम आप लोगों का ये जो है रजिस्ट्रेशन का पोर्टल चालू हो जाएगा, CSAS का कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। देन जैसे ही आप लोगों का CSAS का पोर्टल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को अपनी प्रेफरेंस शीट भरनी होती है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपके पास एक ही कैंपस अवेलेबल है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, जिसके अंदर आपको एमसीए होता है। तो वहाँ पे आपको बस वही नाम डालना है एमसीए के लिए। और अगर आप MSc कंप्यूटर साइंस करें तो उसका नाम तब भी आप डाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप डीयू में जितने भी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो उतने कोड आपने सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म में अगर मेंशन करें तो आप इतने कोर्स यहाँ पे जो है अपने अप्लाई कर पाएंगे SCQ P09 के बेसिस पे। अब इसके बाद है कॉलेज सिलेक्शन आपको कर लेना है अपना डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आपका अगर स्कोर अच्छा है, आपकी परसेंटेज अच्छी आई है सीयूटी के एग्जाम के अंदर, परसेंटेज अच्छी बनी है, डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो है एडमिशन मिल जाएगा। अब इसके बाद
आगे हम बात करेंगे इसके एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में, क्योंकि भाई इस साल कुछ चेंजेस आए हैं। चेंजेस क्या आया है, इस बार आप लोगों को पार्ट ए पार्ट बी वाला सिस्टम खत्म कर दिया है। सीधा डोमेन स्पेसिफिक आप लोगों से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाने वाले हैं, जिसके लिए आप लोगों को 75 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 75 क्वेश्चंस में हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है -1 की, अगर आपका कोई आंसर गलत है -1 का डिडक्शन करा जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आप लोगों की होने वाली है 105 मिनट की। इस 105 मिनट में आप लोगों को ये 75 क्वेश्चंस का आंसर करना होगा। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आप लोग जो है अपना एमसीए का एग्जाम दे पाएंगे सीयूटी पीजी के अंडर में। अब हम बात करेंगे इसके एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में कि भाई सीयूटी पीजी का जो सिलेबस है वो क्या होता है। सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप लोगों की थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग जो है यहाँ पे पूछी जाती है, जिसके अंदर आपको क्रिएटिव थिंकिंग, अनफैमिलियर रिलेशनशिप, वर्बल रीजनिंग, फाइंडिंग पैटर्न एंड ट्रेंड्स एंड असेसमेंट ऑफ फिगर एंड डायग्राम पूछे जाता है। तो वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों का कॉम्बिनेशन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इट्स अ रीजनिंग जो आप लोगों से यहाँ पे पूछी जाने वाली है। अब यहाँ पे आपने इतना समझ लिया, अब आगे समझते हैं इनका आगे का जो सेक्शन है वो है मैथमेटिक्स का, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिन स्टूडेंट्स ने अपनी ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स पढ़ी है वो इजीली इस सेक्शन को कर लेते हैं। बस आपको इसके लिए अच्छे से रिवीजन करना है। एमसीक्यूज फॉर्मेट को जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा। हमारे टीचर्स काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख के पूरा जा रहे हैं तो लास्ट में मैं आपको सजेस्ट जरूर करूँगा कि भाई कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है वहाँ पर जाके एक बार कोर्स को चेकआउट जरूर कर लेना। अब देखिए यहाँ पे आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, कार्डिनरी, एलिमेंट्री, काउंटिंग, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन दिया गया है। और अलजेब्रा यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। मैट्रिसेस आ जाएगा आप लोगों का, डिटर्मिनेंट्स आ जाएगा। ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन आप लोगों से यहाँ पे पूछा जाता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों की यहाँ पे पूछी जाती है मैथमेटिक्स के सेक्शन के अंदर। आगे बढ़ेंगे और कंप्यूटर सेक्शन जो है आप लोगों का बिल्कुल ही अपडेट हो गया है, जिसके अंदर आप लोगों से डेटा स्ट्रक्चर भी पूछा जा रहा है इस बार। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाएगा, मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस, थ्रेड्स, इंटर प्रोसेस और नंबर सिस्टम भी आप लोगों से यहाँ पे पूछा जाने वाला है। ठीक है, जो कि आपके कंप्यूटर फंडामेंटल्स में देखा जाता है। कन्वर्जन, कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं आप लोगों के नंबर कन्वर्जन में होता है। फिक्स्ड पॉइंट पूछे जाएंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एल्गोरिथम, ये सभी की सभी आप लोगों से जो है नंबर सिस्टम में आता है। साथ में थोड़ा पार्ट आप लोगों का बूलियन अलजेब्रा का भी यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाएगा। और डेटा स्ट्रक्चर आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये देख सकते हैं, पहले जब एमसी का सिलेबस आया था तो उसके अंदर उन्होंने बहुत ही हार्ड सिलेबस बना दिया था, सिर्फ और सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर भर दिया था बहुत सारा। तो थोड़ा बहुत पार्ट जो है यहाँ पे नए अपडेटेड सिलेबस के अंदर जो है इन्होंने दोबारा से रिवाइज करके सिलेबस को थोड़ा सा यहाँ पे कम कर दिया है आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंदर आप लोगों को कितनी सीट्स देखने को मिलती है, क्योंकि एक ही कैंपस है तो यहाँ पे आप लोगों को नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम देखने को मिलती है। यहाँ पे टोटल सीट्स हैं आप लोगों की 6, 16, 4, 9, 23 मिला के अराउंड 44 सीट्स आप लोगों की यहाँ पे जो है देखने को आप लोगों को मिलेगी। तो ये देखिए 23 सीट जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, 9 फॉर एसटी, 4 फॉर एसटी, ओबीसी के लिए 16 सीट्स है और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट्स यहाँ पे जो है टोटल अवेलेबल है। तो नंबर ऑफ सीट्स देखा जाए तो भाई बहुत ही लिमिटेड सी नंबर ऑफ सीट्स है, और शायद कैलकुलेशन में थोड़ा सा आप देख लेना 44 से ज़्यादा ही सीट्स होंगी। तो ये सीट्स जो है आप लोगों की इनटेक रखता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो जितनी कम सीट्स उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन, और कॉम्पिटिशन में बने रहने का बस एक ही तरीका है भाई, आप लोगों को यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। बहुत लोग एमसीए का एग्जाम देने वाले हैं, तो ध्यान रखना कि आप लोग अच्छे से इसके लिए पढ़ाई करें अपनी। अब बात करते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए बिल्कुल अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर तो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा वेबसाइट पे। तो मैंने क्या करा, बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मेरे को 2020 का फीस स्ट्रक्चर देखने को मिला है। अगर आज की डेट में हम देखेंगे तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आया होगा, माइनर सा वो भी हुआ होगा। तो 1000 रुपये के आसपास कुछ आप लोगों को जो है फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा डिफरेंस में। बाकी यही फीस स्ट्रक्चर आप लोगों का रहने वाला है। आप यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। 9670 आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का फीस है। एमसी के सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर की फीस होती है आप लोगों की 7108। ये पर सेमेस्टर के हिसाब से फीस है, ऐसा नहीं है कि तीनों सेमेस्टर की एक फीस दे रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे उन्होंने सेमेस्टर पर सेमेस्टर के हिसाब से आप लोगों को दी हुई है। फर्स्ट सेमेस्टर की आप लोगों को 9000 की पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ अमाउंट आप लोगों का रिफंडेबल भी होता है। बाकी ये जो आप देखेंगे यहाँ पे आप लोगों को जो है पर सेमेस्टर के हिसाब से कम ही फीस देखने को मिल रही है। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए 3 साल का कोर्स है भाई, बहुत ही सही फीस स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है एमसी करने के लिए। अगर आप किसी अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं तो आप लोगों को कम से कम भी 1.5 लाख 2 लाख रुपए जो है पर ईयर की फीस देखने को मिलेगी एमसीए के अंदर। साथ में आप लोगों को उतना आरओआई भी नहीं मिलेगा, उतना एक्सपोजर भी नहीं मिलेगा। और देखो वो तो डिपेंड करता है टाइप ऑफ कॉलेज के ऊपर। लेकिन जब आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो भाई यहाँ पे सबकी नज़र होती है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनकी भी यहाँ पे नज़र होती है कि जो स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं डेफिनेटली भाई उसके अंदर स्किल्स है, उसके अंदर पोटेंशियल है अच्छा करने का, तभी वो इस
यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे पहुँच के अपनी जो है एमसीए कंप्लीट कर रहा है, तो प्लेसमेंट की तो भाई कोई दिक्कत नहीं आने वाली आप लोगों को। और बाकी कंपनीज आप देख सकते हो, काफ़ी रेप्यूटेड कंपनीज आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों को प्लेसमेंट्स देती है। यहाँ पे मैंने कुछ ही जो है कंपनीज का नाम मेंशन करा है, इसके अलावा इतनी ही और कंपनीज है जो आप लोगों को यहाँ पे आके प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है। मैंने प्लेसमेंट्स के काफ़ी जो है इनके रिकॉर्ड्स निकालने की कोशिश करी, लेकिन मेरे को यहाँ पे एवरेज सैलरी पैकेज कहीं पे भी देखने को नहीं मिला। बट ये पता ज़रूर चला है कि भाई आप लोगों का यहाँ पे जो है ना प्लेसमेंट्स अच्छी हो जाती है, और ऑन एवरेज सभी को यहाँ पे जो है प्लेसमेंट्स मिल जाती है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमसीए करने के लिए हो जाइए तैयार और करिए अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से। अच्छा स्कोर होगा तभी आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे इसके अलावा और भी पॉपुलर यूनिवर्सिटी जो सीयूटी पीजी के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन ले रही है, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे वो जेएनयू हो। आप लोगों को मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, बस आप लोगों को थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाना है। 1 महीना आज की डेट में रह गया है, जम के मेहनत करेंगे, डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशनल कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।